Dear children, last day I taught you economics. In this chapter also I taught you sector in term of ownership के बारे में बताया था. I also teach you and repeated it now. Sector in terms of ownership. The classification of economic activities can also be made on the basis of ownership. Ownership means who owns the assets and who is responsible for delivery of services. On the basis of ownership, there are two sectors of economy. कहने का मतलब है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की पाई जाती है. स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, निजी स्वामित्व वाली और सरकारी. अर्थात पब्लिक सेक्टर सरकारी में आता है और प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र में आता है. तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर भी देखिए. पब्लिक सेक्टर, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स. वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का स्वामित्व हो, किसमें, संपत्तियों पर. ऑल द सर्विसेज एंड सेवाओं पर. दिस इज रीजन वाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर. सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर. इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाई इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट में निजी स्वामित्व पाया जाता है, संपत्तियों पर निजी स्वामित्व, जिसके कारण इसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं. बोथ ऑफ द एबव सेक्टर आर इन्वॉल्व कैरिंग ऑन मेजर activities of the economy expected. Some activities, all sphere of activities are open to either of them. Areas of public sector. The public sector predominates in certain areas like mining, power generation, healthcare, transport, education, which belong to the infrastructure development और core activity. इन्हें core activities भी कहा जाता है. मतलब आप बेस, इसके बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है. एग्जाम्पल अभी आपको बताया. और इसके अलावा देखें, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर इंडियन रेलवेज, फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ये सरकारी संस्थान है अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में. Area of private sector. The private sector predominates in agricultural and allied activities, manufacturing of goods, manufacturing industries, trade, hotel, stock. Both sectors are seen in almost all fields. Example of private sector entities are Hindustan Unilever, Bajaj Auto, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड. ये आपके निजी क्षेत्र में पाए जाते हैं. जैसे और जानते होंगे रिलायंस का, वो भी आपका निजी क्षेत्र है. प्राइवेट मोटिव ऑफ वेरियस सेक्टर. अब प्राइवेट का प्रॉफिट मोटिव ऑफ वेरियस सेक्टर. अब प्रॉफिट ही पाने का उद्देश्य है. जो विभिन्न क्षेत्रों में कौन से वो क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र. प्राइवेट सेक्टर का जो होता है मेन उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना. तो प्राइवेट सेक्टर कहते हैं एक्टिविटीज आर सेंटर्ड अराउंड प्रॉफिट मोटिव एंड द सर्विस आर सेकेंडरी. मतलब प्राथमिकता होती है अधिक से अधिक लाभ कमाना और द्वितीय कार्य होता है या गौड़ होता है कार्य करना, सेवाएं देना. पब्लिक सेक्टर का जो होता है, पब्लिक एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड बाई considered of social welfare and providing basic amenities of the people. Here profit motive are secondary. अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का होता है मतलब कल्याणकारी योजनाओं को अधिक ध्यान देना, कल्याण जन कल्याण को ध्यान देना. और इसमें
सेकेंडरी होता है कार्य जो होता है इम्पॉर्टेंट का। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, इट कंप्राइजेज डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन, it is extra expenditure on development of infrastructure is known as social overhead cost. Developing infrastructure requires huge money and that private sector cannot do, so government has to undertake heavy spending. Following are the work done by government sector: development of the backward areas, and government encourage the private sector more business activities, sharing the burden, providing protection, other activities. Dear children, infrastructure में it comprises development of transport, power, communication, extra expenditure on development of infrastructure is known as social overhead cost. Developing infrastructure require a huge money that private sector cannot do, so government has to undertake a heavy spending. Following development of backward areas, it is main goal of the public sector. It is industries are set up in the backward areas. The goal of minimizing economic inequality between the regions will become easier to achieve. So the government find it necessary to start production in backward areas by itself. Second, government encourage the private sector more in business activity. The government does so because it is not possible to provide organized employment to all people without the support of private sector. Sharing the burden, government shares the burden of loss to specific industries which provide base for other industries and other sectors of economic like electricity generation. Government bears a part of the cost of production to make the service cheaper in the market and to sustain other small business activities. Providing protection, government protects both farmers and consumers. It supplies these through fair price shop at lower cost to the poor in India. Some other activities which are primary responsibility of the government include providing health care, running proper school, solving other problems, and some property real estate like Odisha and Bihar have high IMR, even higher than poorest regions of the world. So it is the duty government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased expenditure for this. Important terms now your self-study and learning. Thanks.